नॉर्मल डिलीवरी के ही लिए जो है ना वहाँ पे भर्ती लिया वो, और फिर ऑपरेशन करते हैं बिना बताए हुए। कहीं साइन वगैरह बोलते हैं ना कि हम लोग अनपढ़ आदमी है, कहीं हम साइन वगैरह करवाया नहीं उस वक्त तक साइन। लेकिन रिकॉर्डिंग में एक बात, रिकॉर्डिंग में तो कह रहे हैं कि आपने साइन किया है, तो कब साइन किया आप? जी नहीं, साइन हमने किया है लास्ट में 3 बजे सुबह में। ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद, बिगड़ने के बाद ये कह रहे हैं वो कि आपका लड़का ठीक है, आपको फैमिली ठीक है, आप जो है ना बच्चों को देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ हम लोग अनपढ़ आदमी है, कुछ पता नहीं, यहाँ साइन कर लीजिए, मैं आपको बच्चा को दिखाता हूँ। साइन कीजिएगा तब बच्चा को देखने देंगे। जी साइन कीजिएगा तो बच्चा को, के बाद जो है ना वो साइन कर दिए। उनके बाद 10 मिनट के बाद जो है ना हमारा हाथ में मरा हुआ बच्चा लेके आ रहा, बोला उसी टाइम बोल रहा है कि आप ये बच्चा जो है ना आपको किसी खून के कमी से, आपके फैमिली के कमी से जो है ना आपको ये बच्चा जो है ना ख़त्म हो गया है, इसको जो है ना अभी या तो इसको कहीं दे कर दिए, गाड़ना अपने को में तो गाड़ते हैं, आप तो रात हो गया नहीं गाड़ पाइएगा, लेकिन अभी कोई ठिकाना लगा लीजिए। क्यों ऐसा? ये कौन बोली है? ये बात कौन बोली? ये वहीं का जो है ना मोटा जो है कोई है ना वहाँ का जो शंभू जी, उसने बोला। तो जरा सोचिए, इनके बेटे की जगह आपके भाई का बेटा, आपका भतीजा, आपका पोता, आपका भांजा, आपका कोई रिश्तेदार होता, तो सोचिए कि आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा। इनके दर्द को आप अपने ऊपर लेकर के फील कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस रुदाद भरी, इस जो दर्द भरी कहानी जो इन्होंने अपनी जुबानी सुनाया है, इसमें एक एक शब्द सच्चे हैं, एक एक शब्दों पे आपको आंसू आएगा और गुस्सा आएगा, अपने आप पे घिन आएगा कि हम इंसान हैं, क्योंकि यहाँ इंसानियत को शर्मसार किया गया है, खुलेआम किया गया है, एक बार नहीं बार बार किया गया है। मैं यूँ कह लूँ कि इंसानियत के नाम पे, इंसान के नाम पे हैवान का काम किया गया है, और मेडिकल माफियाओं के दबदबा के नतीजे में जाने जा रही हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा मामला और क्या होता है? ये फाइनल बिल है जिसमें आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि OT चार्ज, OT मेडिसिन, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, विजिट का, रूम चार्ज वगैरह, बेड चार्ज वगैरह, सारा चीज़ इसमें जो है पेबल है। ये लोग पे करके आए हैं, जिस पे मोहर साइन वगैरह है। जब तक पे नहीं किया जाता तब तक मोहर साइन नहीं लगता है। अब ये कह रहे हैं कि ये हमने भरा है, और हॉस्पिटल के संचालक बाजाप्ता वीडियो में कहते हैं कि हमने 70,000 रुपया दिया है। अब मामला ये है कि क्या वीडियो वो सही है, क्या बोलना उनका सही है, या फिर वीडियो ये सही है, क्या बोलना इनका सही है? पूरे तौर पर अपनी तरफ से, और जो हमारे लोग जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, मैं एक बात ये कहूँगा सभी लोगों को उजागर करते हुए आपके चैनल के माध्यम से, कि आशा पर बिल्कुल विश्वास न करें। हम लोग को बिगाड़ता है ना, उसका जिम्मेदार शंभू होगा, और जो क्या नाम है उसका, जो हार्डवेयर का दुकान खोले वो लक्ष्मण और शशि, वो लोग हम लोग का जिम्मेदार हो। कुछ भी किसी को कुछ भी करता है तो उसका जिम्मेदारी शंभू होगा, और क्या नाम है शशि। ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा धमकी दे रहा है ना, इतना हिम्मत हारिएगा? हिम्मत कैसे हारेंगे? ये बोल के आए वहाँ से सर, हाँ। कि ये जो है ना इनके बारे में, कि वो तो मैं एक बार में अगर चाहूँ ना तो उसको ऐसे करके मिसल दूंगा। वो मेरे सामने आया ना, शशि पतले करके आदमी है, वो शशि ने इनको बोला है कि वो हमारे सामने में खड़ा होगा, अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में उसको ठिकाना लगा देंगे। एक सवाल मेरा भी है आपसे। जी जी, आपसे सवाल है, पहला ये बताइए कि आप बिके हुए तो नहीं है? बिके हुए हैं या नहीं है ये तो हमारे दर्शक बताएंगे। हम आपके ग्राउंड देखिए हम ग्राउंड पे आए हैं, इसीलिए हम ग्राउंड पे अगर हम बिके होते तो हम इनसे क्यों पूछने आते, हम इनकी बात क्यों चलाने आते? आपको क्या लगता है हम ये सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं? ऐसा थोड़ी ना कि हम सामने नहीं ला रहे। क्या पता हम लोग बाइट दे दे, आप कट करके जो कुछ नहीं कटेगा, आपका 1 सेकंड नहीं कटेगा, आपको जो बोलना है बोलिए। तो ठीक है। ये जो पीड़ित परिवार है, इन्हें ये भी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि इन्हें 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। अभी तक इन्होंने, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हमने चलाया। हाँ। देखिए आप जो हम पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे ही चैनल पे चला है वो रिकॉर्डिंग। 4 यूनिट जो ब्लड चढ़ा है, तो उस यूनिट का कोई एविडेंस है कि सरकारी अस्पताल से आया है या प्राइवेट हॉस्पिटल से आया है? ब्लड तो देने के लिए ऑथराइजेशन सरकारी को ही होता है। सरकारी को होता है, लेकिन हमको किसी प्राइवेट को इनकेस होता है। वो ठीक है, हमको संचालक के माध्यम से जो है पता चला कि 4 यूनिट जो है ब्लड चढ़ाया दिया गया, रात को मंगवा करके दिया। पीड़ित परिवार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये किससे पूछा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप बताइए। मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, और ये मैं आग्रह करता हूँ जाले के विधायक सह नगर विकास मंत्री जी से कि जाले में जो है क्लिनिक हॉस्पिटल के मामले में जो है बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, थोड़ा सा इस पे जो है अपना जो है ध्यान दे, और इस मामले को जो है जल्द से जल्द निपटारा करें। लोग तो इस मामले को दफनाने पे लगे, आप कह रहे हैं निपटारा करने की बात? लोग दफनाने पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग
जैसे कि आप बता रहे हैं हमको कि आप जो है मैंने चलाया है, ईमानदारी से चलाया है। बिल्कुल, मैंने अगर चलाया आप जैसे ईमानदार पत्रकार अगर हमारा सहयोग करेंगे तो इस मामले को दबने नहीं दिया जाएगा, इसको बल्कि उजागर किया जाएगा और जनता के भी बीच में लाया जाएगा कि ऐसे क्लिनिक पे दोबारा ना जाए और वैसी क्लिनिक खुली भी नहीं रहनी चाहिए। और जय हिंद दोस्तों, इस वक्त तस्वीरें मैं आपको बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के चंद्रदीपा गांव से दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ वो पीड़ित महिला के पति हैं जिनको फोन पर ओम ईशान देव हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा धमकाया जाता है। टीम पक्की खबर के माध्यम से एक खबर चलाई गई थी जिसमें इस एक नवजात शिशु जो दुनिया में पैदा तो होता है लेकिन दुनिया देखे बिना पता नहीं ऐसी कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से उसका सजा उसे भुगतना पड़ता है और वो दुनिया को अलविदा कह देता है। इसमें डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है और उस लापरवाही को दबाने के लिए किस तरह से एक पीड़ित परिवार के लोगों को, गार्जियन को, एक पिता को, जिसके सीने में, जिसके दिल में जो दर्द है वो आप खुद भी समझ सकते हैं, वो ये कैसे बयां कर पाएंगे या हम कैसे बयां कर पाएंगे। बावजूद उसके उन्हीं पिता को धमकाया जा रहा है और उसी पीड़ित महिला के पति को धमकाया जा रहा है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये शब्द है, ये अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जिसे प्रूफ के साथ वीडियो, उसका जो ऑडियो क्लिप है वो वायरल किया गया है, वो आप सुन सकते हैं। और आज टीम पक्की खबर उसी व्यक्ति के साथ आई है, उनसे ग्राउंड जीरो पर उनसे हाल खबर जानने के लिए कि आखिर इनके हाथ में ये जो बर्बादी का पर्ची है, ये पर्ची आखिर क्यों इनको भरना पड़ रहा है, ये बिल जो है, ये इतने सारे बिल जो ले रखे हैं ये क्यों भरना पड़ रहा है, इसमें किसकी गलती है और क्या कारण है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ चंद्रदीपा के वो व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी का जाले के ओम ईशान देव हॉस्पिटल, जो कि जाले सिनेमा हॉल वाले जगह पे संचालित किया जाता है, चलाया जा रहा है, उसी में ऑपरेशन कर दिया गया और ऑपरेशन गलत तरीके का करने का नतीजा बच्चा तो मर ही गया, पेशेंट का भी काफ़ी बुरा हाल है, यानी बच्चा की माँ का भी काफ़ी बुरा हाल है, इलाजरत है, अब भी इलाज चल रहा है। अब कैसा स्थिति है वो जानने का प्रयास करेंगे और अब तक इनको कोई न्याय मिला या नहीं मिला वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार हुआ। ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आपको धमकी दिया जा रहा है? बहुत ही गलत किया, हमारे जो काम सारा ख़राब करने के बाद जो है ना धमकी हमको ये दे रहा है कि आप किसी भी मतलब जो है ना आप चैनल वगैरह किसी भी चीज़ को अगर बताओगे ना तो मैं तुम्हारे को कुछ भी कर सकता हूँ। जी, हमारे को जो है ना धमकी देने के बाद जो है वो हमारे फैमिली को सीतामढ़ी भेजने के बाद भेज दिया और भेजने के बाद जो है ना कोई मतलब हमारे से कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। हम खुद वहाँ परेशान हो रहे हैं, है ना, तड़प रहे हैं, कोई मतलब पूछने वाला हमारे नहीं है। हाँ, हुआ आखिर कैसे हुआ ये जो किस हॉस्पिटल में ये सब कांड हुआ? जीशान हॉस्पिटल यहाँ जो जाले में है, जो उसमें हुआ है। बिना जांच के नाम पे जो है ना आशा लेके गई, है ना, और वो उसमें भर्ती कर लिया, कोई साइन वाइन कुछ नहीं किया, है ना, और उसमें भर्ती ले लिया हमारे से। भर्ती करवाने के बाद बोल रहा है कि 2 घंटे में जो है ना आपको नॉर्मल डिलीवरी जो है ना हो जाएगा, आपकी घरवाली को सब कुछ ठीक है ना। और उसने नॉर्मल डिलीवरी के नाम पे जो है ना वो भर्ती कर लिया। हम बोल रहे हैं आशा हो कि नहीं, हमारे सरकारी अस्पताल में ले चलो, वहाँ सब चीज़ का सुविधा है, वहाँ सब चीज़ हो जाएगा, हमारा इतना परेशान ना करो। डॉक्टर 2 मिल करके, लेडी डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर दोनों मिल करके जो है ना और ये आशा मिल करके दोनों फंसा लिया कि नहीं सब कुछ यहीं हो जाएगा, आपको 10,000 में सारा चीज़ हो जाएगा। लेकिन हम उस टाइम बोले कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, आप जो है ना नहीं है 10,000 रुपये, हम सरकारी में ले जा रहे हैं। बोले कि नहीं कोई बात, आपके पास कितना पैसा है? हमने बोला कि मेरे पास 8,000 रुपये हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप 8,000 रुपये दीजिए, आपको जो है ना डिलीवरी के बाद दे दीजिएगा, है ना। वो भर्ती कर लिया, क्या किया उसको, हमारे फैमिली को जो है ना वो कोई 10 नकली कोई सुई जो है ना इंजेक्शन शरीर में जो है ना कोई फालतू वाला जो है ना नर्स, मतलब डॉक्टर भी नहीं दिया, कोई नर्स देने के बाद जो है ना उसको पूरी देह में जो है दाने दाने हो गया। दाने होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना उसको कौन सा दवा दिया, फिर वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद पानी वगैरह चला दिया उसके ऊपर। चलाने के बाद फिर आधे घंटे में जो है ना ले गया, वो बोला कि अब डिलीवरी हो जाएगा, है ना, होने ले गया अंदर। हम लोग को जो अंदर घुसने नहीं दिया। हम लोग अच्छा, जब अंदर लेकर गया जी, इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी देर में पानी चढ़ा करके जब अंदर ले गया जी, तो आप कह रहे हैं अंदर आधे घंटे में ले गया जी। तो फिर उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी के बाद बोल करके नॉर्मल डिलीवरी के ही लिए जो है ना वहाँ पे भर्ती लिया वो।
और फिर ऑपरेशन कर ऑपरेशन करते बिना बताए हुए, कहीं साइन वगैरह बोलते हैं ना कि हम लोग अनपढ़ आदमी है, कहीं हम साइन वगैरह करवाया नहीं। उस वक्त तक साइन नहीं किया। नहीं सर, उस वक्त तक कोई लेकिन sign रिकॉर्डिंग में एक बात, रिकॉर्डिंग में तो कह रहे हैं कि आपने साइन किया है, तो कब साइन किया आप? जी नहीं, साइन हमने किया है लास्ट में 3 बजे सुबह में। ये सब होने के बाद, ये सब होने के बाद, स्थिति बिगड़ने के बाद ये कह रहे हैं वो कि आपका लड़का ठीक है, आपको फैमिली ठीक है, आप जो है ना बच्चों को देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ हम लोग अनपढ़ आदमी है, कुछ पता नहीं, यहाँ साइन कर लीजिए, मैं आपको बच्चा को दिखाता हूँ। साइन कीजिएगा तब बच्चा को देखने देंगे। जी साइन कीजिएगा तो बच्चा को हम देखने देंगे। देखने के बाद जो है ना वो साइन कर दिए, उनके बाद 10 मिनट के बाद जो है ना हमारा हाथ में मरा हुआ बच्चा लेके आ रहा, बोला उसी टाइम बोल रहा है कि आप ये बच्चे जो है ना आपको किसी खून के कमी से, आपके फैमिली के कमी से जो है ना आपको ये बच्चा जो है ना ख़त्म हो गया है, इसको जो है ना अभी या तो इसको कहीं दे कर दे गाड़ना, अपने को में तो गाड़ते हैं, आप तो रात हो गया नहीं गाड़ पाइएगा, लेकिन अभी कोई ठिकाना लगा लीजिए। जी क्यों ऐसा, ये कौन बोली है, ये बात कौन बोली? ये वहीं का जो है ना मोटा जो है कोई है ना वहाँ का जो शंभू जी, हाँ। उसने बोला है कि आपको बोला? हाँ, फिर इसको बच्चे का क्या किया आप? बच्चे को हमने गोद में लेके सारी रात गोद में लेकर के रहा, है ना। सुबह फजीर के बाद जो है ना हमने यहाँ अपने घर पे फ़ोन किया कि ऐसी बात हो गया है, सो आप जो है ना तैयारी कीजिए, हम लेके आएंगे। फिर हम 7-6:30 बजे जो है ना अपने बच्चों को वहाँ से लेके आए यहाँ, और फिर हम मिट्टी दफना दिया। जी इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, फिर उसके बाद आपको सीतामढ़ी क्यों भेजा गया? सीतामढ़ी इसलिए, जब सब कुछ नॉर्मल था तो फिर ऑपरेशन क्यों हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद बच्चा मरा हुआ मिल गया आपको, ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद आप पे ही इल्जाम लगाया जा रहा है वो धमकी दे रहा है। सीतामढ़ी भी हम पहुंच गए हैं, हम लोग जो है ना किसी प्रशासन से हमने ये करके है ना, वो नहीं दे रहा था, हमारे घर वाली को ही मानने के लिए वो तैयार थे कि अभी यहीं सब कुछ हो जाएगा, है ना। अभी आपको बेटा मरा है, आपको फैमिली सही हो जाएगा, 4 ब्लड यूनिट है ना, 4 ब्लड यूनिट आपको जो है ना लाना होगा, उतना पैसा आपको देना है 3 बजे सुबह में, है ना। आप पैसे का इंतजाम करो, 4 यूनिट जो है ना ब्लड और आपके फैमिली के ऊपर चढ़ेगा, है ना, आपका फैमिली ठीक हो जाएगा। वो तो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग में कि हमने रात में ही 4 यूनिट ब्लड चढ़ा नहीं सर, वो हमारे से 3 बजे सुबह मेरे पास पैसा नहीं था, हमने कहाँ से किस से भीख मांगे, कोई नहीं, मतलब जो है ना नहीं है। एक बंदा जो है ना हम दिल्ली से जो है ना दिल्ली से एक बंदा जो है ना हमने दिल्ली से पैसा ये किया, तो जो है बिना इजाज़त का उसका बचकानी कैसे हटा दिया, बिना परमिशन का बचकानी कैसे हटा दिया उसका? वो तो कह रहा है कि फट गया था। नहीं, फटने का कारण क्या है, उसका वजह क्या है, फटने का कारण आखिर है क्या? वो हाथ उसमें फटने का उसका कारण क्या है? वहाँ का सीतामढ़ी का डॉक्टर यानी कि बता रहा था कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होने के वजह जो होता है उसमें जो है बचकानी फटने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ तो ऑपरेशन कर दिया था ना, यहाँ ऑपरेशन कर दिया जबरदस्ती, यानी कि 2 आदमी मिलकर आप वहाँ गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, हमको यानी कि मालूम पड़ा, हमारे यानी कि सास है, हम मेरा ये साला है, हाँ, हम बहनों ही है, मेरा सास सारी बात हमको बताई है, तो जाके हम यानी कि सारी बात हम बता रहे हैं। तो इस तरह का गलत किया आपके जी साथ, और धमकाया भी जा रहा है। अभी भी जो हम आने से पहले जो है ना वहाँ अस्पताल से हम उसको बता दिए थे, सब बोला कि उसको एक बार बोल दीजिए वहाँ का बंदा कि आप जो है ना उसको बोल दीजिए कि यहाँ से जो है ना डॉक्टर जो है ना बोल रहा है कि आप ले जा सकते हैं, है ना। वहाँ जो भी दवा है आप घर पे ही चला लीजिएगा, यहाँ रहिएगा तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए का बिल बन जाएगा, है ना। आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको फंसा दिया है ना। वो उसको फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई बातें नहीं कर रहा है, जो धमकी, अब हम फ़ोन किए उनको तो हमको धमकी दे रहा है कि तुम जो है ना जो थाने में ये एप्लीकेशन क्या बोलते हैं उसको, जो आवेदन दिया है वो उठा लो, फिर जो है ना हम आपको जो जितना खर्चा हुआ है वो हम देंगे। ये कौन बोला? ये शंभू जी ने बोला है, अच्छा, है ना। शंभू जी ने ये हमको बार यही बोला है कि अभिनंदन जो है ना जो उठाना है उठाओगे, उसके बाद जो है ना आपको जितना खर्चा है वो हम देंगे। अच्छा, आप जिस हॉस्पिटल में थे वहाँ कौन लोग जाकर के आपको? वहाँ एक जो है ना ऐसे ही बंदा जो है ना एक उसके साथ जो है ना क्या नाम था उसका, पतला करके एक लड़का था, उसको पहचानते नहीं है सर, शशि साहब, एक वो और एक ये शंभू जी, और एक और नकली पुलिस बन करके जो है ना वो बंदा गया और वो धमका रहा है हमको, वो वीडियो भी बना रहा है मेरे घरवाली को कि आप जो है ना ये लक्ष्मण जी है, वो मोटे करके है ना, वो हमको यही बोला है कि आप मुझे पहचानते हो, हम पुलिस वाले हैं और हम जांच करने के लिए आए हैं, हम जांच कर रहे हैं, वीडियो बना लिए हैं, है ना, आपका परसेंट आप ठीक है, है ना। पुलिस नहीं, अभी यहाँ से हम जो है ना आज हम आप थे वहाँ पे, क्या बोल रहे थे? आगे आइए। सीतामढ़ी में हम थे वहाँ, तो पुलिस वाले गए वहाँ, हम तो पहचानते नहीं है, तो वो डायरेक्ट आके बोल रहे हैं कि हमको पहचानते हो तुम? बोले नहीं सर, हम तो पहचानते नहीं है। बोला हम पुलिस इंस्पेक्टर है, हम जाँच के लिए हम आए हैं।
ऐसा बोला? जी हाँ, कौन लोग मेरे थे? सामने में थे, हम तो नहीं पहचानते हैं। कौन लोग थे जो ऐसा बोले? जी शंभू जी बोला और उसके साथ जो कोई बंदा लेके गया था। मतलब जो हॉस्पिटल वाले लोग गए थे वो कह रहे कि हम पुलिस के इंस्पेक्टर हैं। हाँ हाँ हाँ, पुलिस वेंडर हम जांच करने आए। अच्छा आप- ये बताइए, ये सब तो हुआ, ये तो कहानी लंबी हो जाएगी। आप ये बताइए कि ये अभी पेशेंट का क्या हाल है? अभी पेशेंट का बहुत बुरा हाल है, पूरा शरीर फूल गया है ना। मैं अपना खून भी दिए हैं उनको, लेकिन कोई सुधार अभी जो है ना नहीं हो रहा है। खून पैर से है ना फूल। इलाज के लिए व्यवस्था, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? जी आप मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं मीडिया वालों से भी बोला था बीच में, है ना, कि मीडिया वालों जो है ना बिका हुआ है, कोई हमारा जो है ना सहारा नहीं मिल रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर आप हमारे साथ को नहीं कोई दिया पूरा किसी नहीं कर रहा। आज जो है ना मैं अपने घर वाली को जो है ना मीडिया में तो चल रहा है, पैसे मीडिया में तो चल रहा है, दिया हूँ जितना मीडिया मेरे में तो चल रहा है कि आपको 70,000 रुपया दिया जी गया नहीं, है। झूठ बोला गया है। अगर 70,000 नहीं, मीडिया में है। सर नहीं रिकॉर्डिंग है, सर ये वीडियो में है। 70,000 रुपये दिया तो ये बिल किसने दिया? ये बिल उनके पास है? ये गलत। ये हमने आपने भरा अपने जी नहीं, हमने नहीं, डॉक्टर ने जो वहाँ से रिपोर्ट तो ये दिया। पैसा आप दिए हैं? जी हम दिए हैं। हॉस्पिटल वाले हम मीडिया दिए हैं। में कह रहे मैंने हैं कि 70,000 कहा हम दिए हैं। अरे वो झूठ बोल रहे हैं सर, वो झूठ बोल रहे हैं वो। बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं सर। 25,000 रुपये। बचने के लिए ये देखिए, ये कितने का बिल है? ये 86,000 रुपये का है। ये आप देखिए कैमरे में, ये जो सीतामढ़ी में जिस अस्पताल में गए थे, ये बिल आपने भरा है? जी हम भरे हैं। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? ये रिसीविंग तो आपके पास ही है। और कैसे कैश में पैसा जी जी दिया? हाँ, हम कैश में पैसा दिए उसको। ऑनलाइन भी पैसा दिया? ऑनलाइन जो है ना, दवा वाले को जो दवा था ना उनको ऑनलाइन दिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। दवा के लिए 15,000 रुपये शायद वो ऑनलाइन एक जगह दिए हैं, और 8,000 एक जगह, यानी दवा वाले को 8,000 रुपये के ऑनलाइन दिए, और 15,000 रुपये ऑनलाइन हॉस्पिटल वाले को दिए। ये आप लोग दिए पैसा? जी हम खुद दिए हैं। तो आप, एक मिनट, आपको मैं पहचान रहा हूँ। आप उस दिन अपना नाम बताए थे, क्या नाम बताया था वीडियो में आपने? अब्दुल्ला। आप तो 20,000 रुपया डिमांड कर रहे हैं। आपके बारे में रिकॉर्डिंग है, आपके उसके बारे साथ में? तो जी, इनके बारे में बताइए, झूठ बोल रहा है कि उसके वो जो साथ एक मिनट, इनसे पूछ रहा हूँ जी। अब किनसे पैसा मांगे थे आप? अब उनके ऊपर किसी अच्छे के लिए लड़ने जाओगे तो ऐप तो लगाएगा, ऐप तो लगाएगा ना, कहीं पे भी ऐप लगाएगा, वो मारने का धमकी भी देगा, बहुत सारी बातें बोलेगा। उससे यानी वो लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। उनसे जब भी मान लो कि मैंने मांगा भी, तो कोई ऐसी एविडेंस है उनके पास? सर एक छोटा सा बात सर, हाँ, एविडेंस है कुछ? मैंने तो 2 से 3 बार बात आप चैलेंज कर रहे हैं उनको? चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं हम। इधर आइए, चैलेंज- इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए। चैलेंज कर रहे हैं आप? जी। तो ये सब जो हुआ, ये सब गलत हुआ है। इनके पास जो बिल है ये सब इन्होंने भरा है, और वो जो कह रहे हैं 70,000 रुपया हमने दिया, वो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। वो मीडिया वाला जो बनाया ना वीडियो, आके यहाँ पे भी तो बना के जाए, यहाँ भी तो आके बनाना चाहिए, उसको आप दिखा लोग तो वहाँ कह रहे हैं पर। मीडिया बिका हुआ है। ठीक है, बिका जो लगता है हम लोग को, वो बोलते हैं। आप लोग हमको साबित कीजिए कि आप लोग सही हैं। मीडिया में ही चला है, इसीलिए हमने सवाल किया, हमने देखा है। ठीक है, बिल्कुल। पत्रकार महोदय, एक सवाल मेरा भी है आपसे। जी जी। आपसे सवाल है, पहला ये बताइए कि आप बिके हुए तो नहीं है? बिके हुए हैं या नहीं है, ये तो हमारे दर्शक बताएंगे। नहीं, आजकल हम आपके मीडिया ग्राउंड, बहुत ईमानदार देखिए है। देखिए, हम ग्राउंड पे आए हैं, इसीलिए हम ग्राउंड पे अगर हम बिके होते तो हम इनसे क्यों पूछने आते, हम इनकी बात क्यों चलाने आते? क्या आपको क्या लगता है हम ये सच्चाई आपके सामने ला रहे हैं? ऐसा थोड़ी नहीं कि हम सामने नहीं ला रहे। क्या पता हम लोग बाइट दे दे, आप कट कट करके जो है कुछ अपने नहीं हिसाब से कटेगा, चला दीजिए। आपका 1 सेकंड नहीं कटेगा। आपको जो बोलना है तो बोलिए। ठीक है। ये जो पीड़ित परिवार है, इन्हें ये भी मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि इन्हें 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। अभी तक इन्होंने हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हमने चलाया है। हाँ। देखिए, आप जो हम पे सवाल उठा रहे हैं, हमारे ही चैनल पे चला है वो रिकॉर्डिंग। 4 यूनिट जो ब्लड चढ़ रहा है, तो उस यूनिट का कोई एविडेंस है कि सरकारी अस्पताल से आया है या प्राइवेट हॉस्पिटल से आया है? ब्लड तो देने के लिए ऑथराइजेशन सरकारी को ही होता है। सरकारी को होता है, लेकिन हमको किसी प्राइवेट को इन केस होता वो होगा। ठीक है, हमको संचालक के माध्यम से जो है पता चला कि 4 यूनिट जो है ब्लड चढ़ाया गया, दिया गया, रात को मंगवा करके दिया। पीड़ित परिवार कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये किससे पूछा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, ये आप बताइए। मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, और ये मैं आग्रह करता हूँ जाले के विधायक सह नगर विकास मंत्री जी से कि जाले में जो है क्लिनिक हॉस्पिटल के मामले में जो है बहुत सारी धांधलियाँ हो रही हैं, थोड़ा सा इस पे जो है अपना जो है ध्यान दे, और इस मामले को जो है जल्द से जल्द निपटारा करें। लोग तो इस मामले को दफनाने पे लगे, आप कह रहे हैं निपटारा करने की बात? लोग दफनाने पे लगे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग, जैसे कि आप बता रहे हैं हमको कि आप जो है मैंने चलाया, ईमानदारी से चलाया है। बिल्कुल, मैंने अगर चलाया। आप जैसे ईमानदार पत्रकार अगर हमारा सहयोग करेंगे तो इस मामला को दबने नहीं दिया जाएगा, इसको बल्कि उजागर किया जाएगा और जनता के भी बीच में लाया जाएगा कि ऐसे क्लिनिक पे दोबारा ना जाए, और वैसी क्लिनिक खुली भी नहीं रहनी चाहिए।
मैं तो डायरेक्ट जो है तो खुली नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए तो प्रशासन को एक्शन लेना होगा ना। प्रशासन क्यों चुप है अब तक? हम अपने विधायक से सहयोग मांग रहे हैं कि हमको प्रशासन भी साथ दे, हमारे विधायक जी भी साथ दे, और स्थानीय निवासी ये जान जाए कि वो क्लिनिक और न उसका संचालक कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हमको पता चला है कि ये जो पीड़ित परिवार है, इनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, उनका ऑपरेशन हुआ, एक सर्जन डॉक्टर ने ऑपरेशन ही नहीं किया। बिना सर्जन के ऑपरेशन कैसे हो? बिना सर्जन के ऑपरेशन ही क्या हुआ। बोल रहे हैं और ये आप? पीड़ित- सर्जरी करने यही के मैं बाद बोल जो रहा है हूँ। ये हॉस्पिटल के व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं, सर्जन है ही नहीं, संचालक के पुत्र सर्जन है ही नहीं। पुत्र नहीं किया है, पुत्र नहीं किया है, जैसा कि पीड़ित परिवार के हस्बैंड जो है उनका बेटा किया ऑपरेशन। जी उनका बेटा किया है। और जान रहे इस बात को? जी हाँ जान रहे हो, दारू पी करके किया। उसको हम बोल रहे हैं कि हमारे परिजन जो है ना लीजिए, बहुत पीड़ित परिवार परेशान बोल रहा है ना। तो वो बोल रहा है कि अब बाहर रहिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। वो नमकीन खा रहा है, दारू पी रहा है, 4 बंदे मिल करके, है ना। हमारा कुछ सुन नहीं रहा है, रात को 3 बजे सुबह में कुछ मतलब जो है ना हमको बोलने नहीं दे रहा है ना। और वो पी करके मस्ती हुआ। और संजय अब क्या चाहते हैं आप लोग? इतना सारा बिल आप कह रहे हैं हमने भरा है। एक एक चीज मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। 1 मिनट पकड़िए, इसको हाथ में पकड़िए। मैं एक एक चीज दिखलाना चाहूंगा कैमरे में। करीब से दिखलाइए, करीब से दिखलाइए। ये हर्ष मेडिकल हॉल का 1 2 ऐसे कई सारी पर्चियाँ मैं आपको कितना दिखलाऊं, कितना लंबा वीडियो करूं। ये देखिए कितने सारे वीडियोस मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये सारे बिल हैं, यहाँ पे ये फाइनल बिल है जिसमें आपको मैं बतलाना चाहूँगा कि ओटी चार्ज, ओटी मेडिसिन, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, विजिट का, रूम चार्ज वगैरह, बेड चार्ज वगैरह, सारा चीज़ इसमें जो है पेबल है। ये लोग पे करके आए हैं, जिस पे मोहर साइन वगैरह है। जब तक पे नहीं किया जाता तब तक मोहर साइन नहीं लगता है। अब ये कह रहे हैं कि ये हमने भरा है, और हॉस्पिटल के संचालक बाजाप्ता वीडियो में कहते हैं कि हमने 70,000 रुपया दिया है। अब मामला ये है कि क्या वीडियो वो सही है, क्या बोलना उनका सही है, या फिर वीडियो ये सही है, क्या बोलना इनका सही है? क्योंकि इनके एक पिता के दर्द पे अपने लाडले का, अपने बेटे का, अपने बच्चे का खोना कितना लगता होगा, कितना दिलों पर चोट होगा, कितने दर्द से जी रहे होंगे, ये कैसा फील कर रहे होंगे, कैसा एहसास कर रहे होंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। और ये रुदाद, ये सच्चाई, ये रो रो कर, गिरगिरा कर बता रहे हैं सबको, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमको ये बताइए कि आप चाहते क्या है? प्रशासन से कैसा सपोर्ट चाहते ये हैं? प्रशासन के बाद जा रहे हैं, हमारे कोई मन्नत ये नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा? नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं ये इरादा बना लिए हैं कि जैसे मेरा बच्चा चला गया ना, वैसे मेरे घर, मेरा उजड़ गया, मेरा फैमिली जैसे कुछ होगा, इसलिए हम दवाई ववाई सब मतलब जो है ना घर पे ले आए हैं। हमारे पास पैसे नहीं है सर। उसने 20,000 रुपये बोला कि मैं 20,000 रुपये जो है ना दे करके जो है ना आपको यहाँ जितना खर्चा है ना तुम करो, 20,000 रुपये दे करके हम केस जो है ना हम ये कर लेंगे, जो भी है हम केस ख़त्म कर लेंगे 20,000 दे करके। ये धमकी दे करके हमारे वहाँ से आ रहे हैं, है ना। अब मैं सर टूट चुका हूँ बहुत। मेरे घर वाली मारेगा, है ना, मेरे घर वाली मरेगा, साथ में मैं अपना आदम हत्या कर लेंगे हम। देखिए साहस रखिए, साहस रहिए। मैं अपने बच्चों को लोग नहीं न्याय दे सकते। नहीं सर, मैं अपने बच्चों को देख करके जो है ना मैं बहुत टूट चुका हूँ। मैं अपना खून दे करके जो है ना मैं अपने घरवाली को जो है, अभी भी जो है मेरी घरवाली कामयाब नहीं है। वो पूरी शरीर उसका एकदम पीला हो रहा है। वो लोग तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, सब नॉर्मल है। नहीं हुआ तो सर ये हम कहाँ गए? इसके पास का कोई रिपोर्ट ही नहीं दिया, हमको दबा दिया सारा। यहाँ का कोई रिपोर्ट नहीं दिया। बोला जाले की बात नहीं, जब शुरू बार में जो गए थे जाले में शुरू बार में गए थे, तो वो बोल रहा है कि आपको रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, हम दे रहे हैं। रिपोर्ट नहीं मिला, एक भी रिपोर्ट नहीं। अभी देखिए मैं वहाँ गए, ये एक छोटा सा भी सामान जो है ना हमारा पूरा लिखित के साथ में दे दिया। ये जहाँ गए थे आप, ये वहाँ का है ना? हाँ जी वहाँ का है सारा, मतलब जो है ना ये कर दिया। इमरजेंसी हॉस्पिटल है, यहाँ का एक एक रिपोर्ट है, ये फाइल है बाजाप्ता। पेशेंट का नाम जो है बेगम खातून है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ये एक एक करके सारा रिपोर्ट, सारा बिलिंग वगैरह सब कुछ इनके पास है। और जाले का कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हमारे यही अब मतलब अपील क्या करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहते हैं, हमारा इंसाफ मिले, है ना। नहीं तो फिर मैं अपने घर वाली को तो खोऊंगा ही, अपने बच्चों को खो ही दिया हूँ, लास्ट में अपना कुछ भी कर लूंगा। ऐसा या फांसी लगा लूंगा, या तो मैं ये देखिए किसी को प्रताड़ित करने का नतीजा क्या होता है, अपनी जान तक देने को तैयार हो गए हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, धन दौलत सब चला गया, और जो एक अपने बच्चे को खोया हुआ पिता हो उसको धमकाया भी जाए, तो उनके पास रास्ता ही क्या बचता है। ये सामने आपकी हकीकत है जो दिखलाने का प्रयास मैंने ग्राउंड जीरो से किया है। टीम पक्की खबर की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। ओम ईशान देव हॉस्पिटल जाले जो कि सिनेमा हॉल में है, वहां
ये सब मामला हुआ था, मसला ये उस है- मामले को लेकर के ये अपनी जान देने को तैयार है और इनको न्याय अब तक नहीं मिल पा रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम लोग को बार बार जो धमकी दिया जा रहा है ना, कुछ भी हम लोग को बिगाड़ता है ना, उसका जिम्मेदार शंभू होगा। और जो क्या नाम है उसका, जो हार्डवेयर का दुकान खोले वो लक्ष्मण और शशि, वो लोग हम लोग का जिम्मेदार हो। कुछ भी किसी को कुछ भी करता है तो उसका जिम्मेदारी शंभू होगा। और क्या नाम है, शशि। ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा धमकी दे रहा है ना, इतना हिम्मत हारिएगा जी। हिम्मत कैसे हारेंगे? ऐसे ये बोल के आए वहाँ से सर हाँ। कि ये जो है ना इनके बारे में कि वो तो मैं एक बार में अगर चाहूँ ना तो उसको ऐसे करके मिसल दूंगा। वो मेरे सामने कौन आया बोल के ना, आया है? शशि पतले करके आदमी है, वो शशि ने इनको बोला है कि वो हमारे सामने में खड़ा होगा, अगर चाहेंगे ना तो 1 मिनट में उसको ठिकाना लगा देंगे। जी सर, इस तरह की बातें इस हुई तरह आप की लोगों धमकी के दे रहा है। अभी जो लोग ये कीजिएगा वही अपना समझ करके आप कीजिए सर। हमारा आप जान लोगों का गया तो है। कॉन्सेप्ट ही अलग है, वीडियो में कुछ और चलाया जा रहा है कि ऐसा जी कुछ वो था ही बहुत नहीं। वो हमको भी ये भी बुझिए, जब छोड़ा है तो हमको धमकी दे रहा है कि तुम जो किए ना, अब मैं देखो मैं छोड़ता हूँ। जो तुम्हारा जो है ना तो छोड़ा कोई तो भी- उन्होंने भी वीडियो चलाया एक, सब उसमें सर तो झूठ। कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जी गलत कर नहीं, रहा है। कुछ भी पैसा नहीं है। यहाँ जो अपने यहाँ पहले जो है ना 40,000 रुपये यहाँ से लिया है, वो भी मतलब भूला हुआ है, कोई रिसीविंग वगैरह कुछ नहीं दिया, रिपोर्टें मतलब जो है ना कुछ नहीं दिया हुआ सर। है ना, हमारे बुरे हाल में जो है ना, अगर मैं अभिवेदन जो है ना अस्पताल में या यहाँ थाने में नहीं देते ना तो मेरी घरवाली भी चली जाती। मेरे घरवाली थाने में आप आवेदन कब दिए थे? जी जिस दिन सीतामढ़ी जाने से ले पहले? जाने नहीं दे रहे थे मेरे सीतामढ़ी बच्चे, ले जाने नहीं दे रहे थे। अच्छा। थाने से आदमी गए हैं, पुलिस वाले गए हैं, फिर वो उसको पूरा वीडियो बकायदा ये थाने में देख रहा है कि मतलब कहाँ है वो डॉक्टर, कहाँ है, कोई डॉक्टर नहीं था सर, कोई डॉक्टर ही नहीं था। फिर वो पुलिस वाले बोला कि नहीं मरीज ज़्यादा परेशान है, ये बचने का कम चांस है, इसको जो है ना आप अच्छा जगह मतलब भेजिए। फिर वो बोला हमको झूठ बोल के सर, वो झूठ बोल के हमें ये बोला कि हमारा ये अस्पताल जो है ना ये सीतामढ़ी में मेरा अपना है, वहाँ गए सर, वो उसको कुछ जानबे नहीं करता है, छोटा सा काम है ना, वो बोला कि तुम पैसा भरो, कुछ भी कहीं जो कुछ एंट्री करने के लिए बोला तुम पैसा भरो, सब जगह सर पैसा वैसा भरे, है ना, एंट्री हो गया। लेकिन आज तक जो है ना वो हमको धमकी दे रहा है, कोई पैसा जो है ना नहीं दिया है वो। ये हमको अन्याय चाहिए, जो हमारे जो है ना साथ हाँ न्याय चाहिए, जो हमारे जो है ना परेशान किया है उसको जो है अपना देखिए सर, है ना, मैं यही चाहता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद मुख्तार नाम है। बच्चा जो डेथ किया है और जो महिला है उनके मतलब पति हैं, बच्चे के पिता हैं? जी हाँ, बच्चे का पिता हूँ मैं, अपने बच्चे का बापू। कहते हैं किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। ये दर्द, ये सच्चाई आपको दिखलाने का मैं प्रयास किया, और एक एक शब्द अगर आपको सच्चा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और हम सच बोल रहे हैं। हमको भी धमकाया जा रहा है साहब। मैं भी हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहूँगा कि अगर वीडियो के बनाने में कोई गलती हो रही हो, लग रहा हो कि हम गलत कर रहे हो, तो आप हम पे भी कार्रवाई करवा सकते हैं, वरना इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठनी चाहिए। उठे भी क्यों ना, क्या प्रशासन टेबल के नीचे से सेट हो गया है? उठे भी क्यों ना, क्या प्रशासन को कहीं कोने में बुलाकर सेट कर लिया गया है? उठे भी क्यों ना, क्या अस्पताल के व्यवस्थापक, अब अस्पताल के लोग कहीं मंत्री जी के सेटिंग में तो नहीं है, कहीं रिश्तेदार तो नहीं निकल रहे? और अगर ये सब बात नहीं है, सच में गरीब को न्याय दिलाना चाहते हैं, तो अब आपके ऊपर जिम्मेवारी बनता है। इतना लूट जाने के बाद, किसी को खोखला कर लेने के बाद भी अगर आप चाहते हैं उसका जान देना, तो ये चाहते हैं कि हम जान दे देंगे क्योंकि हमको न्याय नहीं मिल पाया। ये अब अपनी जान गंवाने को तैयार है, न्याय नहीं मिल पाया है। तो अगर आपके रिश्तेदार नहीं है हॉस्पिटल वाले, अगर आप टेबल के नीचे से सेट नहीं हुए हैं, अगर आप कोने में बुलाकर सेटिंग वेटिंग नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। एक मासूम की जान को, एक मासूम की रूह को जो तकलीफ आप लोगों ने पहुंचाया है, उसको आप कहीं ना कहीं इंसाफ देने का काम करिए। इंसाफ काफ़ी ज़रूरी है। युवा हैं गाँव के, इतना सब कुछ हो गया, आप लोग के ही ऊपर इल्जाम लग रहा है कि ये लोग गलत किए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही मीडिया में कहा। चला है, आपने वीडियो जी, देखा होगा, जी जी आइए। बिल्कुल मैंने देखा है, और पीके न्यूज़ का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इस बात को लेकर कि उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी हद तक उन्होंने मेहनत की है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और उन्हें भी धमकी मिली है। आज हम लोग थाना भी गए थे तो आश्वासन दिया गया है कि आपका काम होगा, लेकिन कब होगा इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप ये कब से सुनते आ रहे हैं कि काम होगा?
ये तो काफ़ी दिनों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि होगा होगा, लेकिन कब होगा हो नहीं रहा है। ये हो नहीं रहा है। और ये धमकी भरी खबर जो है ऑडियो के ज़रिए, कॉल के ज़रिए पीड़ित परिवार को दिया गया है कि ये क्या कर लोगे, ये मैं देख लूँगा, और कहाँ तक करोगे, पुलिस को हम ख़रीद लेंगे, थाना को कभी ख़रीदने की बात हो रही है। ये कब तक चलता रहेगा? मैं पुलिस से आपके ज़रिए प्रशासन को ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इनके साथ ये जो बच्चे के पिता है, इन्होंने कहा कि हमने पैसा भी लुटा दिया, हमारा सब कुछ लुट गया, और हमने साहब अपने हाथों से अपने बच्चे को दफनाया है, उसके बावजूद हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? ये पूरे तौर पर गलत है। आपको ये खबर पहले की मालूम होगा कि आज से 6 महीना पहले एक इसी तरीके का हादसा हुआ था। बच्चे उसमें जन्म लिया और बच्चा को जन्म लेने के कुछ ही देर बाद उसे बाहर डाल दिया गया, कूड़ेदान में। जी, कूड़ेदान हमने में चलाया डाल था दिया उसको। गया। जी, ये इसी उसको भी दबा दिया मैं गया। उसी को उजागर कर रहा हूँ आपके ज़रिए, एक बात को फिर से उजागर कर रहा हूँ कि आज ये कबल 6-7 दिन पहले ये हादसा हुआ है। बच्चे को ऑपरेशन के ज़रिए, बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद बच्चे मर गए, मृत्यु हो गए। उसके बाद बग़ैर ख़बर के यूट्रस को काट देना, फिर यूट्रस को बाहर निकाल देना, उसको ख़बर नहीं है। फिर मरीज़ की हालत नाजुक हो गई, उसे सीतामढ़ी जल्द से जल्द उसको ले जाया गया। पेशेंट की हालत अब सही है। 6 महीना पहले इसी तरीके की खबर आपके न्यूज़ के चैनल के ज़रिए मैंने देखा, लेकिन उस जो हॉल के अंदर जो चल रहा है, ईशान किशन हॉस्पिटल का नाम है, और उस हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए देखा कि डॉक्टर भी भाग गए। जी, ओम ईशान देव। जी, ओम ईशान देव डॉक्टर भी कुछ दिन के लिए फ़रार हो गए। फिर ये प्रशासन तक भी खबर पहुंची, लेकिन वो बंद होने के बाद फिर से चालू हो गया। क्या आज भी यही होगा? कुछ दिन के लिए डॉक्टर फ़रार हो जाएंगे और प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेगा? कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हॉस्पिटल मौत का सौदागर बन गया? बिल्कुल, मेडिकल माफियाओं का दबदबा चल रहा है। जी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। फिर इसमें क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो जाले के इर्द गिर्द के कमज़ोर तबके, पसमानदा तबके के जो लोग हैं, उनको सही ट्रीटमेंट मिले, सही इलाज हो सके, सही जैसे डॉक्टर की निगरानी में हो सके। अभी डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऑपरेशन कर देता है। अच्छा, आशा पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आशा पे आशा लगाए और निराशा पाए। जी बिल्कुल, आशा मैं पूरे तौर पर अपनी तरफ से, और जो हमारे लोग जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं एक बात ये कहूँगा सभी लोगों को उजागर करते हुए आपके चैनल के माध्यम से, कि आशा पर बिल्कुल विश्वास ना करें। पहली बात, क्योंकि आशा ही ने इनकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया है। बिल्कुल, आशा ही लेकर गई थी। जी, तो ये हकीकत थी। ग्राउंड जीरो से आपको सच्चाई दिखलाने का प्रयास भाई होता तो जरा सोचिए, इनके बेटे की जगह आपके भाई का बेटा, आपका भतीजा, आपका पोता, आपका भांजा, आपका कोई रिश्तेदार होता, तो सोचिए कि आपके दिल पे क्या बीत रहा होगा। इनके दर्द को आप अपने ऊपर लेकर के फील कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस रुदाद भरी, इस जो दर्द भरी कहानी जो इन्होंने अपनी जुबानी सुनाया है, इसमें एक एक शब्द सच्चे हैं। एक एक शब्दों पर आपको आंसू आएगा और गुस्सा आएगा, अपने आप पे घिन आएगा कि हम इंसान हैं। क्योंकि यहाँ इंसानियत को शर्मसार किया गया है, खुलेआम किया गया है, एक बार नहीं बार बार किया गया है। मैं यूँ कह लूँ कि इंसानियत के नाम पे, इंसान के नाम पे हैवान का काम किया गया है, और मेडिकल माफियाओं के दबदबा के नतीजे में जाने जा रही हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। इससे बड़ा मामला और क्या हो सकता है। लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर पक्की खबर, कैमरा पर्सन गुलाम सरवर के साथ। जय हिंद दोस्तों।